नमस्कार। अथ प्रथम मंडल पंचनवतितमस्य सूक्तस्य अंगिरसः कुत्स ऋषिः सत्य गुण विशिष्टो अग्निः शुद्धोर अग्निर्वा देवता। अब 95वें सूक्त का प्रारंभ है। द्वे विरूपे चर्तः स्वर्थे अन्ये अन्या वत्सम उपधापयेते हरिरन्यस्यां भवति स्वधावान शुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः। जो उजाले और अंधेरे से अलग अलग रूप और उत्तम प्रयोजन वाले दो अर्थात रात और दिन परस्पर व्यवहार करते और उत्पन्न हुए संसार को नियम में बांधते, दिन से अन्य रात्रि में औषधि आदि रस गुणों का धारण किया हुआ उष्णता आदि पदार्थों का निवारण करने वाला चंद्रमा प्रकट होता है, वह रात्रि से अन्य दिवस में होने वाले समय में आतपवान उत्तम प्रकार उजाला करने वाला सूर्य देखा जाता है। ये रात्रि दिन सर्वदा वर्तमान है। दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भम अतंद्रासो युवतयो विभृत्रम तिग्मानिकम सवयशसम जनेषु विरोचमानम परिशीम नयन्ति। जो एक साथ रहते हुए एक दूसरे से मिलती हुई व न मिलती हुई सदा अजर अमर रहने वाली 10 दिशाएं, जैसे युवा स्त्रियां आलस्य आदि को छोड़कर गुणयुक्त होकर सब व्यवहारों की सिद्धि कराने वाली होती हैं, वैसे ही अनंत रूप आदि क्रम से प्रसिद्ध अनेक प्रकार की क्रियाओं को धारण किए हुए अत्यंत तीक्ष्ण अनेक प्रकार से प्रकाशमान सब नियम युक्त व्यवहारों को उत्पन्न करती व स्वीकार करती हैं। त्रीणि जाना परिभूषन्त यस्य समुद्र एकम दिव्य एकम अपसु पूर्वाम अनुप्रदिशम पार्थिवानाम ऋतून प्रशासधि तथावनुष्ठु। जो अग्नि पूर्व प्रदेश उसको तथा उसके अनुकूल पृथ्वी व अंतरिक्ष में विदित हुए पदार्थों के बीच सब ऋतुओं को प्रेरणा देता हुआ तदंतर उनका विधान करता है। इस अग्नि का एक पांव सूर्य में, एक समुद्र में और एक प्राण आदि पवनों में है। जो सूर्य और अंतरिक्ष में ठहरे हुए पवन की गति से समय के अवयव दिन रात्रि प्रसिद्ध हैं और जो उनके अंग भूत भविष्यत और वर्तमान के पृथक भाव से उत्पन्न हुए मनुष्य में हुए व्यवहारों को शोभित करते हैं, उनका ज्ञान करना चाहिए। क इमं वो निर्ण्यमा चिकेत वत्सो मात्र जन्यत स्वधाभिः बर्हिनाम गर्भो अपसाम उपस्थान महान कविर्निश्चरति स्वधावान। जो अनेकों अंतरिक्ष और भूमि तथा दिशाओं व जलों के समीपस्थ व्यवहार से आच्छादन करने वाला, जिसमें कि प्रशंसित अंग विद्यमान है, व्यापति आदि गुणों से युक्त, सर्वोपरि सबको आश्रय देते हुए क्रम क्रम से दृष्टिगत होने वाला समय निरंतर चल रहा है, सूर्य व भूमि के साथ माता के तुल्य पालने वाली क्रियाओं को प्रकट करता है। इस निश्चय से एक से रहने वाले समय को व इस समय के अवयवों अर्थात क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, रात, मास, वर्ष आदि के स्वरूप को कौन मनुष्य जान सके। आविष्ट्यो द्वर्धते चारुरासु जिह्वानाम ऊर्ध्वः स्वयशा उपस्थे उभे त्वष्टुर्बिभ्यतु जायतमानात् प्रतीचि सिंहम प्रति जोषयेते। हे मनुष्यों, जो प्रसिद्ध छेदन करने अर्थात सबकी अवधि को पूरी करने वाले समय से दोनों रात्रि दिन सबको भयभीत करते हैं, वह संसार की उत्पत्ति के समय से उत्पन्न हुआ अग्नि, जो सब व्यवहारों की प्रतीति कराता, उनका सेवन करता और कार्य करने वालों के समीप कीर्ति को प्राप्त होता, सदा ऊपर की दिशा में गमन करता, सुंदर प्रकट हुए व्यवहारों में प्रसिद्ध और उन्नति को पाता है, इनको यथावत जानो। उभे भद्रे जोषयते न मेने गावो न वाश्रा उपपस्थुः एवै स दक्षाणाम दक्षपतिर्भुवान जनती यम दक्षिणतो हविर्भिः। सुख देने वाली दोनों रात्रि और दिन प्रीति करती हुई स्त्रियों के समान जिस समय को सेवन करते हैं, वहाँ बछड़ों को चाहती हुई गऊओं को समान सब व्यवहार को प्राप्त कराने वाले गुणों के साथ समीपस्थ होते हैं। वह दक्षिणायन काल के विभाग से यज्ञ सामग्री करके जिस समय को अग्नि द्वारा सेवित किया जाता है, वह अति उत्तम पदार्थों में उत्तम आचरणों का पालन करने वाला होता है। उद्यमिति सवितेव बाहु उभे सिचौ यतते भीमरिंजन उच्क्रम अतकम अजते सिमसमाप तवा मातृभ्यो वसना जहाति।
जो भयंकर सबको प्राप्त होता हुआ काल के समान अग्नि, पालने वाली माता के समान, जैसे सूर्य लोग अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोल आदि लोगों को धारण करता है, वैसे बार बार नियम में रखता है। बल और पराक्रम से सूर्य व पृथ्वी व वर्षा के द्वारा सींचने वाले पवन को व्यवहार में लाता है। वह निरंतर ऊपर की श्रेणी में जाता हुआ नवीन आच्छादनों को प्रकट करता है। त्वेषम रूपम कृणोत उत्तरम यत्सन पृंचानः सदने गोभिर अद्भिः कविर्बुधनम परिमृज्यते धीहि सा देवताता समितिर्बभूव। जो उत्तम परिचय करता कराता हुआ क्रमिक चाल से चलता हुआ समय भुवन में सूर्य की किरणों व पवनों से उत्पन्न होने वाले प्राण और स्वरूप को क्रियान्वित करता है, तथा जो उत्तम बुद्धि व क्रिया सब प्रकार से शुद्ध होती है उसका बोध कराता है, उसका पालन करें। उरूते के जयः प्रियति बुध्न विरोचमानं महिषस्य धाम विश्वेभिः अग्ने स्वयोषिभिः इत्थो अद्वतेभिः पायुभिः पाहयस्मान्। हे अग्नि, आपके सानिध्य में जो विविध प्रकार से प्रकाशमान हुआ समय समस्त अपने गुण कर्म स्वभाव से जो किसी से न मिट सके, ऐसे अनेक प्रकार के रक्षा व्यवहारों से युक्त प्रथम कहे हुए अंतरिक्ष को हम लोगों को और बड़े लोग के स्थानांतर को प्राय से प्राप्त होता है, उस प्रकार से हमारी रक्षा कर। धन्वत् स्त्रोतः कृणुते गातुम उर्मिं शकुरई उर्मिभिः अभिः नक्षति क्षाम विश्वासनानि जठरेषु धत्ते अंतरन वासु चरति प्रसूषु। हे मनुष्यों, जो अग्नि अंतरिक्ष में जिससे विभिन्न वस्तुएं व जल प्राप्त होते हैं, उस प्राप्त होने योग्य प्रातः समय व जल के स्रोतों को प्रकट करता है, शुद्ध कर्म व किरणों और पदार्थ प्राप्त कराने वाले प्रवाहों से भूमि को सब ओर से प्राप्त होता है, वह जो भीतरी व्यवहारों और पेट के भीतर अन्न आदि पचाने के स्थानों में समस्त उत्तम पदार्थों को स्थापित करता और जो नवीन पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें विचरता है, उसको यथावत जानो। एवा नो अग्ने समिधा वृधानो रेवत पावक श्रवसे विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदितिः सिंधुः पृथ्वी उत्थ्यौ। हे पवित्र अग्नि, जो आप हम लोगों की विधिपूर्वक हुई समिधाओं से निरंतर वृद्धि करते हुए जिस परम उत्तम धन तथा अन्न के लिए एक ही प्रकार से प्रकाशित होते हैं और इससे प्राण, उदान, अंतरिक्ष, समुद्र, भूमि व द्यौ लोग हम लोगों को वृद्धि देते हैं, वैसे हमारा उपकार करें। यह 95वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 96वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।